10 लाख की हो सकती है, लेकिन अगर उसे चलाने वाला स्किल्ड ना हो तो उस मशीन की वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल हर देश की असली ताकत है। Hey, this is Palvi and this is our channel Palvi Education. तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या चीज है? ध्यान से देखो, स्टॉक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, एक्सपीरियंस, नॉलेज, जो भी लोगों में है, ये सारी क्या चीज है? ह्यूमन कैपिटल। इट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो है वो किसके सिर पे होती है? ह्यूमन कैपिटल के सिर पे होती है। जस्ट एज मशीन एक्सपैंड फैक्ट्रीज आउटपुट, जिस तरह से हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल यानी मशीन, फिजिकल कैपिटल मीन्स मशीन्स, जिस तरह से मशीन है हमारी वो फैक्ट्री की आउटपुट को इंक्रीज करती है, उसी तरह एक एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को इंक्रीज करती है। मतलब हमारे देश की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो किसके हाथ में है? ह्यूमन कैपिटल, यानी लोगों की स्किल्स, लोगों की एजुकेशन इस चीज में हेल्प करेगी। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, इन्वेस्टिंग इन पीपल इज नॉट ऑप्शनल, इट इज फाउंडेशनल। देखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें पता है, और हम लोग ये चीज यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट मशीन की जगह लोगों में इन्वेस्टमेंट किया जाए, अगर लोग एजुकेटेड होंगे, उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, नॉलेज इंक्रीज होगी, तो वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया की तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, ये एक फाउंडेशनल बहुत जरूरी चीज होनी चाहिए। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? जिसमें स्किल्स, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीजें आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या चीज है? बहुत ध्यान से समझो। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ये एक वो प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस who have skills, education and experience which are critical for economic and political development of a country. तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब वही है कि हमें किस चीज को बढ़ाना है? ऐसे लोगों को बढ़ाना है, नंबर ऑफ पर्संस को इंक्रीज करना है। किन पर्संस को? जिनमें स्किल्स, एजुकेशन और हमारी एक्सपीरियंस जो है, नॉलेज जो है, वो क्या हो? बढ़े। मतलब उनको ये प्रोसेस है जिनमें उनके नंबर ऑफ पर्संस को इंक्रीज करना है, ताकि हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सके। राइट? ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, एक नॉर्मल जो मीनिंग होता है, हम बार बार यूज कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन मतलब लोग, और कैपिटल का मतलब क्या होता है? यहाँ कैपिटल का मतलब क्या है? उनकी स्किल्स। तो ह्यूमन की स्किल्स को, एजुकेशन को, नॉलेज को बढ़ाना, ह्यूमन कैपिटल वो है। तो यहाँ देखो, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू एग्रीगेटेड एजुकेशन, स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड ट्रेनिंग दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। अगर हम मशीन्स ले आए, देखो कोई भी कंट्री है, उसने मशीन्स प्रोड्यूस कर लिया, मशीन्स ले आए, मशीन्स में उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर ली। अगर उसको चलाने वाला बंदा अनस्किल्ड होगा तो क्या हमारा काम जो है वो सही तरीके से होगा? कभी नहीं होगा। उसको सही तरीके से चलाने के लिए व्हाट वी नीड? विद फिजिकल कैपिटल वी नीड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स स्किल्स की जरूरत है, हमें उन लोगों की जरूरत है जो स्किल्ड हैं, एजुकेटेड है, जिनमें एबिलिटी है उस काम को करने की। तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी वी नीड व्हाट? वी नीड ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अनलाइक फिजिकल कैपिटल, हम लोग फिजिकल कैपिटल को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन स्किल्स को यानी कि ह्यूमन कैपिटल को ना हम बेच सकते हैं ना ही हम खरीद सकते हैं। ये एक पर्सन के अंदर ही होगा। इट इज एम्बेडेड विद इन पीपल देमसेल्फ, उनके बीच में ही होगा कि उनकी स्किल्स जो है वो एक इंसान के अंदर ही डेवलप होती हैं, जो उसको अलग बनाती हैं, पर्सनल बनाती हैं,
और कंटिन्यूसली इवॉल्विंग थ्रू डेलिब्रेट इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि ह्यूमन में, पर्सन्स में इन्वेस्ट करेंगे। हम लोगों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एजुकेशन में, स्किल्स में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, तभी जो बंदा है वो क्या कर सकेगा, एबल होगा किसी भी काम को करने के लिए और इकोनॉमी को सही तरीके से डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब वही बात आ गई, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मशीन्स। और व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पीपल, ह्यूमन, कुछ भी ले लो, ठीक है, पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये हम ह्यूमन कैपिटल की को बोल सकते हैं, राइट। तो ये मशीन्स है, ये इंसान है, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, सबसे पहले इसका मीनिंग वही, फिजिकल कैपिटल में क्या चीज आ गई, मशीन, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, टूल, जो भी प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, फिजिकली जो चीजें यूज हो रही हैं। और एक इंसान में स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ और एबिलिटीज, जिससे वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, इंक्रीज करता है प्रोडक्शन। फिर ये चीजें खरीदी भी जा सकती हैं, बेची भी जा सकती हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है, इट कैन नॉट बी सोल्ड। देखो, टीचर, डॉक्टर खरीदे या बेचे नहीं जाते, सर्विसेज इनकी बेची या खरीदी जाती है, राइट। तो मतलब सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, सोल्ड होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्किल्स में यही चीज आ रही है, सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बट इट कैन नॉट बी एज सच, ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास ओनरशिप जो है, इसमें तुम लोग ट्रांसफर कर सकते हो बिटवीन पार्टीज, लेकिन इधर हम लोग पर्सन से उसकी चीजें को सेपरेट कर सकते हैं, स्किल्स को अलग कर सकते हो, इज इट पॉसिबल, नहीं, सेपरेट करना मुश्किल है। इसकी वैल्यू डेप्रिसिएट, यस, जैसे ही तुम लोग चीजों को यूज करोगे, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगी, तो फिजिकल कैपिटल यानी मशीन्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डज नॉट डेप्रिसिएट फिजिकली बट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट। हमें बार बार पढ़ना, स्किल्स के लिए एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। स्किल्स की, एजुकेशन की, इन चीज़ों की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, बट आगे करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए वी हैव टू इन्वेस्ट, हमें कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इकोनॉमिकली, यानी इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस से इसकी क्या हो सकती है फॉर्मेशन, फिजिकल तभी बनेगा, मशीन्स तभी बनेगी, लेकिन ह्यूमन कैपिटल सोशल और इकोनॉमिक प्रोसेस से बन सकती है। इसको ट्रांसफर करना, यस पॉसिबल है, बट इसको ट्रांसफर करना डिपेंड करता है तुम्हारे फैक्टर्स पे या इंडिविजुअल पे। सो दिस इज ऑल अबाउट मशीन्स, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमंस, राइट। यही दोनों में डिफरेंस है, जरूरी दोनों ही चीजें हैं, लेकिन अकेली मशीन कुछ नहीं कर सकती, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या है, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से किस तरह से फॉर्म हो सकता है। 5 चीजें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, ई, एच, टी, एम और आई, शॉर्ट फॉर्म याद रखो इसकी, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन। ये याद रखना, शॉर्ट वर्ड्स याद रखो, कीवर्ड्स, जिससे तुम्हें इजी हो जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है, एजुकेशन, सबसे पहला सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे फॉर्म होगी, क्या फायदा होगा एजुकेशन से, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, नॉलेज इंक्रीज होगी, टेक्निकल स्किल्स इंक्रीज होंगी, डिसीजन लेने की एबिलिटी इंप्रूव होगी तुम्हारी, ठीक है, स्किल्ड मैन पावर होगी जो अच्छी तरह से तुम्हारी मशीन्स को ऑपरेट कर सकेगी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी, और अगर तुम इतने ही स्किलफुल हो जाओगे तो पॉवर्टी कमा पाओगे, पॉवर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट का इतना बेनिफिट मिलेगा तुझे। सेकंड, अगर तुम हेल्थ में पैसा खर्च करते हो, हेल्दी वर्कर ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। एक बीमार पर्सन और एक हेल्दी पर्सन में, अनहेल्दी और हेल्दी में क्या फर्क होगा, एफिशिएंटली वर्क करना किसमें पॉसिबल होगा, हेल्दी वर्कर जो है वो अच्छे से इसको क्या कर सकता है,
प्रोडक्टिव वे में काम कर सकता है। तो अगर तुम इन्वेस्ट करते हो हॉस्पिटल्स में, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन में, तो क्या रिड्यूस होगा? बंदे छुट्टी कम लेंगे और जो तुम्हारी लाइफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हर चीज का बेनिफिट है अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो हेल्थ में, ठीक है। फिर तुम अगर बंदों को, जो बंदे काम कर रहे हैं, अगर वहां जाके तुम लोग, मास्टर वर्कर काम साथ में कर रहा है नॉर्मल वर्कर्स के साथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव वर्कर एफिशिएंसी, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी अगर तुम वहां ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है मास्टर वर्कर नॉर्मल वर्कर को ट्रेन कर रहा है उसके साथ रह के, तो उसकी इंप्रूवमेंट आएगी, वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उसके वेजेस जो हैं, सैलरी जो है वो इंक्रीज होगी, और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो इंप्रूव होगी, इजीली अडॉप्ट कर पाएगा वो इन कामों को। व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब होता है हम जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अगर माइग्रेशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह एजुकेशन के पर्पस के लिए, या तुम्हें वेजेस ज्यादा मिल रहे हैं, स्किल्स एफिशिएंटली तुम्हारी यूज हो रही हैं, और तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल जो है एनहांस होगी अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगे। देखो, जहाँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट मिल रही है, जहाँ अगर मैं आज यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे कहीं और ज्यादा बेटरमेंट लग रही है, मेरी स्किल्स की वैल्यू वहां पे ज्यादा है, मैं मूव होना, स्विच करना ज्यादा पसंद करूंगी। तो वही चीज है, माइग्रेशन ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, जॉब मार्केट डेटा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्किल डिमांड ट्रेंड्स हेल्प इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म। अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है, इंफॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जरूरी है किसी भी काम को असेस करने के लिए, तो उसका एक्सेस होना, डिसीजन सही तरीके से लेना, हमें इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। सो ये कीवर्ड याद रखना है आपने, एजुकेशन, हेल्थ, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। इससे तुम्हें क्या होगा, इजीली ये चीजें याद रह जाएंगी, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या चीज है, एजुकेशन एज प्राइमरी इंजन। एजुकेशन क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन इज द सिंगल मोस्ट इम्पैक्टफुल इन्वेस्टमेंट अ नेशन कैन मेक इन इट्स पीपल। इट ट्रांसफॉर्म रॉ लेबर इनटू स्किल्ड मैन पावर एंड lays the intellectual foundation for innovation, entrepreneurship and social progress। देखो, एजुकेशन ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है नेशन में, जो एक अगर नॉर्मल पर्सन है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको स्किल्ड बना सकती है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। क्या इंप्रूव करती है एजुकेशन? एजुकेशन का क्या बेनिफिट होता है, क्या इंप्रूवमेंट आती है? अगर एक बंदा एजुकेट होएगा, नॉलेज इंक्रीज होएगी, टेक्नोलॉजी क्या होगी, अच्छे तरीके से यूज करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट क्वालिटी बेटर होगी। जो पढ़ा लिखा होगा और जो ना पढ़ा लिखा होगा उसमें आउटपुट का बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। नई नई इनोवेशन करनी है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो सिर्फ वही बंदा कर पाएगा जो स्किल्ड होगा, जो एजुकेटेड होगा। डिसीजन किसी तरीके से लेना है, कोई भी काम की एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, मतलब कोई एबल, वो पर्सन एबल सिर्फ वही हो सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, अगर वो स्किल्ड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ जो उसको बात बताइए वो सिर्फ वही कर सकता है, नई इनोवेशन, नया काम वो बंदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हैं, नॉलेज में बोल सकते हो तुम लोग, टेक्निकल बोल सकते हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इनोवेशन हो रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, सब चीजें इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे। अगर एक बंदा पढ़ा लिखा होगा, उसकी इनकम क्या हो जाएगी, बेटर तरीके से कर सकता है, टैक्स जो है, टैक्स रेवेन्यू, इनकम इंक्रीज हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका इंक्रीज होगा, सोशल मोबिलिटी ज्यादा होगी, फास्टर ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी ज्यादा होगी। फिर अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो पॉवर्टी रिड्यूस। देखो, एक पढ़ा लिखा बंदा होगा, ज्यादा अच्छा कमाएगा, जब वो ज्यादा अच्छा कमाएगा तो कमाए वाले बंदा जो कमाएगा उसको, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, पॉवर्टी यानी गरीबी तो आएगी ही नहीं, काम भी करेगा तो अनएम्प्लॉयड भी नहीं होगा, और सोशल डेवलपमेंट और इक्विटी भी इंक्रीज होगी। तो ये सारे फायदे होंगे
अगर एक बंदा क्या होगा, एजुकेट होगा। तो हम सोशल बेनिफिट, नॉर्मल बेनिफिट्स भी देख सकते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी तुम इसमें लेके चल सकते हो। तो एजुकेशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, वाई ट्रेनिंग एंड माइग्रेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग और माइग्रेशन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड माइग्रेशन प्ले critical roles in shaping a productive workforce. देखो, these channels allow human capital to be continuously upgraded and geographically reallocated to where it is most productive. तो एजुकेशन के साथ साथ इन दोनों का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। वाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मैंने पिछली स्लाइड में भी तुम लोगों को बताया, जब तुम लोग कंपनी के अंदर रह के ट्रेनिंग ले रहे हो, मतलब मास्टर वर्कर्स तुम लोगों के साथ रह के काम कर रहे हैं, तुम उनके अंडर रह के काम कर रहे हो, उस जगह पे काम कर रहे हो, कंपनी के अंदर रह के काम कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकती है, कोई टेक्निकल वर्कशॉप्स हो सकती हैं, जो वर्कर्स को क्या कर रही है, स्टे रख रही है करंट विद इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी करंट चल रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारी चीजों की नॉलेज देती है और ट्रांसलेट करती है डायरेक्टली बेटर प्रोडक्टिविटी में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बेटर प्रोडक्टिविटी होती है, वेजेस तुम्हारे बढ़ जाते हैं और एफिशिएंसी, तुम्हें काम करने का तरीका, हर चीज की नॉलेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है, अगर तुम विलेज में हो तो तुम कहाँ पे मूव कर जाओगे, सिटी में। अगर किसी स्टेट में हो तो तुम डिफरेंट अनदर स्टेट में मूव कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, वाई यू विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वाई, इन सर्च ऑफ, किस लिए मूव करोगे तुम लोग, अगर तुम्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एजुकेशन बेटर मिल रही है, वेजेस बेटर मिल रहे हैं, तुम्हारी स्किल्स प्रॉपरली वहां पे तुम्हें लग रहा है कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज आर देयर, तो तुम लोग क्या करोगे, वहां पे मूव होगे। यही रीएलोकेशन तुम्हें एनहांस करेगी, तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन बढ़ाएगी। तो माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, अब हमने ये चीज कहा ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज क्या है, ये सब कुछ कर लिया। अब नेक्स्ट है व्हाई ह्यूमन कैपिटल मैटर्स फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, और क्या बोल सकते हैं, व्हाई ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो क्यों है भाई, सबसे पहला कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो, एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स जो होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे एज कंपेयर टू अनस्किल्ड वर्कर्स, तो जीडीपी बढ़ेगी। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक ट्रेन वर्कर जो होएगा वो नई अगर उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, इंप्रूवमेंट है उसमें, स्किल्ड है, तो वो नई चीजें, नई इनोवेशन करेगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। थर्ड हमारे पास है ग्रोथ फास्टर हो जाएगी। कैसे ग्रोथ फास्टर हो जाएगी, जो ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्गर है उसको एक्सपीरियंस होगा किस तरह से ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। देखो, अगर एक इंसान एक्सपीरियंस होता है, उसको पता है काम को किस तरह से करना है। एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस होता है, कंसिस्टेंटली काम जिसने किया होता है उसमें ग्रोथ रेट का फर्क होता है, वो फास्टर ग्रोथ रेट कर सकता है एज कंपेयर टू फ्रेशर। फोर्थ हमारे पास है फिजिकल कैपिटल का यूज अच्छे से करेगा। एक जो हम बोल सकते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो लेबर अनस्किल्ड है, उसको मशीन को किस तरह से यूज करना इफेक्टिवली वो नहीं आता होगा, और पढ़ा लिखा वर्कर जो होगा वो उस तरीके से उसको काम करेगा। ट्रेनिंग अनलॉक कर देती है जो भी पोटेंशियल होता है बंदे का, तो पढ़ा लिखा बंदा हर चीज को, उसकी ट्रेनिंग से हर चीज को किस तरह से यूजेज करनी है, किस तरह से उस चीज को सही तरीके से यूज करना है, तो फिजिकल कैपिटल यानी मशीन को सही ढंग से यूज करना, ये हमें कौन सिखाता है, ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट, पॉवर्टी रिडक्शन, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। देखो, जब वो काम करेगा सही ढंग से, उसकी इनकम जो है वो रेज होगी।
तो वो क्या करेगा, अपनी फैमिली लिफ्ट फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन एंड इनइक्वालिटी गैप को रिड्यूस करेगा। पढ़ा लिखा होगा, काम बेटर तरीके से करेगा तो ये इंप्रूवमेंट आएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब अगर बंदा पढ़ा लिखा होएगा भाई, मशीन्स को भी तभी यूज कर सकते हैं। तो एजुकेशन और स्किल्स क्या इंप्रूव कर रही है, एम्प्लॉयबिलिटी, और सपोर्ट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, और रिड्यूस कर रही है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को। तो ये चीजें भी किस तरह से हो रही हैं, अगर बंदा पढ़ा लिखा है तो अगर स्किल्ड होगा तो वो काम भी सही तरीके से करेगा, काम करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रहा है, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पढ़ा लिखा होगा, इंक्रीज होंगी उसकी, क्या इंक्रीज होंगी, उसकी अर्निंग इंक्रीज होंगी, और न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर असेस, सब कुछ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। सो ह्यूमन कैपिटल किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, फास्टर ग्रोथ करने के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, मशीन्स को सही ढंग से यूज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, और बेटर लाइफ, बेटर क्वालिटी लाइफ को स्पेंड करने के लिए। सो दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है,